नमस्कार, मैं हूं रानी शर्मा। पी टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। पिछले माह औरंगाबाद में हुए फार्मा डी विद्यार्थियों का मामला बिना कोई मांग पूरी हुए भूख हड़ताल में बैठे विद्यार्थियों के स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से स्ट्राइक को रोकना पड़ा, किंतु फिर से फार्मा डी विद्यार्थियों की मांगे जोर पकड़ने लगी। हाल ही में औरंगाबाद के स्ट्राइक के बाद तेलंगाना राज्य के विद्यार्थी एवं देश के ज्यादातर राज्य के फार्मा डी के विद्यार्थियों ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्ट्रार अर्चना मुकद्दर से मुलाकात की। लगातार 6 घंटे मीटिंग होने के बावजूद किसी भी तरह का समाधान कारक जवाब पीसीआई रजिस्ट्रार नहीं कर सकी। विद्यार्थी पीसीआई के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय भी गए, किंतु फार्मा विद्यार्थियों का दुर्दैव रहा कि यहाँ से विद्यार्थियों को कॉन्क्रीट सॉल्यूशन नहीं मिला। अंत में 13 राज्यों से विद्यार्थियों एवं विद्यार्थियों के पेरेंट्स ने जंतर मंतर दिल्ली में इस भूख हड़ताल की शुरुआत की। यहाँ गौरतलब है कि एक तरफ दिल्ली में फार्मेसी काउंसिल का मुख्य कार्यालय होते हुए भी न फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष, न उपाध्यक्ष और न ही रजिस्ट्रार को समय मिला कि मानवता की खातिर क्यों न जंतर मंतर जाकर विद्यार्थियों को दिलासा दे। हमारी मांगे पूरी करो वरना कुर्सी खाली करो। 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 हमारी मांगे पूरी करो। औरंगाबाद फार्मेसी कॉलेज के प्रोफेसर सचिन गडेकर ने कहा कि और ये हंगर स्ट्राइक इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट ने 2008 से एक कोर्स लाया था फार्म डी करके, और जिसको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी नाम से भी जाना जाता है। और ये कोर्स जो फॉरेन में फार्मासिस्ट का रोल अहम भूमिका रहती है, जो मेडिकेशन में, पेशेंट केयर में और मेडिकल सेक्टर में जो टॉप मोस्ट पोस्ट है फॉरेन कंट्रीज में। तो भारत में ये कोर्स 2008 में इंट्रोड्यूस करने के बाद गवर्नमेंट ने उनके लिए कोई कैडर, कोई पद निर्माण नहीं किया। और जबकि अभी 50,000 स्टूडेंट्स जो एडमिटेड है, कुछ पास आउट है, तो पास आउट स्टूडेंट्स के लिए कुछ भी फ्यूचर नहीं है। और लास्ट ईयर में ये स्टूडेंट्स हॉस्पिटल्स में, यानी 6 ईयर कोर्स है, तो लास्ट ईयर 6th ईयर में ये लोग साल भर में इंटर्नशिप करते हैं, जो पेशेंट है उनको सर्विस देते हैं। लेकिन वो सर्विस देने के बाद भी उनको जो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स को जैसे स्टाइपेंड दिया जाता है वैसे कोई स्टाइपेंड इन बच्चों के लिए नहीं है। और डिपार्टमेंट्स जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है वो भी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से बच्चे बार बार आंदोलन कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। देश के फार्मासिस्ट को पीड़ा होगी यदि हम पीसीआई अध्यक्ष ने नासिक शिरडी पारिवारिक दौरा किया, किंतु उस पारिवारिक दौरे में भी यदि बी सुरेश द्वारा नासिक स्थित पंचवटी कॉलेज और फार्मेसी को भेंट दी जाती है, जो महज 5 मिनट के लिए क्यों न हो। महाराष्ट्र के अनेक जिलों से नासिक आए विद्यार्थियों द्वारा 5 मिनट का समय बी सुरेश से मांगा गया, जिस पर एक तरफ शिरडी, नासिक पवित्र स्थानों में जाकर साई जैसे महान संत के दर्शन लेने के बावजूद यदि वे परेशान विद्यार्थियों को 5 मिनट भी नहीं दे सके या उनकी सांत्वना नहीं कर सके, उन साई के दरबार में जाना कहां तक फलित होगा। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे विद्यार्थियों की मांगे कुछ ऐसी है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट पदों की शासकीय एवं प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना। जैसे अफ्रीकन एवं अमेरिकन देशों में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल बहुत अहम है, जिसमें मरीजों को दवाइयां कितनी मात्रा में देना एवं मरीजों की दवाइयों की जिम्मेदारी भी फार्मासिस्ट पर आधारित रहती है। ठीक उसी तरह हमारे देश में भी लागू की जाए। साथ ही 6 वर्षों के फार्मा डी के कोर्स में आखिरी वर्ष के फार्मेसी प्रैक्टिस डिपार्टमेंट के माध्यम से मरीजों की सेवा करने के लिए साल भर का मानधन दिया जाए, एवं साथ ही फार्मा डी मतलब डॉक्टर और फार्मेसी पूर्ण करने के बाद उस फार्मासिस्ट को खुद का क्लिनिक भी शुरू करने की अनुमति मिले। इन्हीं छोटी छोटी मांगों को लेकर देश के 13 राज्यों के फार्मा डी विद्यार्थियों ने भूख हड़ताल की है। दवा एवं स्वास्थ्य संबंधित खबरों के लिए पी टाइम्स न्यूज चैनल यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।